मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद ही रहूँगा और मैं आज़ाद ही मरूँगा का नारा देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में मैं आज आप लोगों से विस्तार से बात करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई अभियान चलाए ताकि भारत को स्वतंत्र मिल सके। आज़ाद का प्रमुख नारा था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने नाम के आगे आज़ाद शब्द जोड़ा था। तभी से लोग उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं। आज़ाद एक निर्भीक और दृढ़ निश्चयी क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। आज़ाद के सबसे अच्छे मित्र सदाशिव मल्लिकार्जुकर, विश्वनाथ वैश्यम्यान और भगवान दास माहौर उनके संपर्क में आए और उनके समूह के अभिन्न अंग बन गए। तत्कालीन कांग्रेस नेता रघुनाथ विनायक धूलकर और सीताराम भास्कर भागवत भी आज़ाद के करीबी थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1822 में चोरी चोरा की घटना के बाद बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नागरिकों की तरह आज़ाद का भी मोह कांग्रेस से भंग होने लगा। इसके चलते आज़ाद कांग्रेस से अलग हो गए, जिस कारण उन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल गठन किया। आज़ाद भी दल में शामिल हो गए। बाद में इस संघ का नाम हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। आज़ाद ने सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ का दायित्व संभाला। इस दल के गठन के बाद एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। 17 दिसंबर 1928 को आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा और जेपी सैंडर्स, जो अंग्रेज अधिकारी था, को घेरा और मार दिया। नगर में पर्चे चिपका दिए गए कि हमने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। उसके बाद आज़ाद के नेतृत्व में ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी चोट पहुंचाने के उद्देश्य से उन लोगों ने नहीं किया था। विस्फोट अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में था, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पकड़ लिया गया था। ये लोग भागे नहीं, ये लोग चाहते तो भाग भी सकते थे। वर्ष 1931 में अल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारी आज़ाद बैठे थे, किसी का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक सुबह सुबह जब अल्फ्रेड पार्क में गोलियों की तड़तड़ाहट से पार्क गूंज उठा। जामुन के पेड़ के पीछे आज़ाद अंग्रेज पुलिस से लोहा ले रहे थे। आज़ाद की मुखबिर किसी अपने ने ही दी थी, वो भी बिल्कुल पक्की। जब तक आज़ाद संभलते 80 हथियारबंद पुलिस वालों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया था।
एक तरफ अकेले आज़ाद तो दूसरी तरफ दर्जनों राइफल और बंदूकें आगे उगल रही थीं। लेकिन आज़ाद डटे रहे। आज़ाद को 5 गोलियां लगी थीं और वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। जब आज़ाद को लगा कि पिस्तौल में सिर्फ आखिरी गोली बची है, तो उन्होंने वो गोली स्वयं को कनपट्टी पर रखकर मार ली। काफ़ी देर तक अंग्रेज अफसर उनके पास नहीं आए। आज़ाद के मरने के बाद भी उन पर कई सारी गोलियां दागी कि कहीं आज़ाद जीवित तो नहीं है। आज़ाद ने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही मरेंगे, और ये साबित भी कर दिया था। आज़ाद को 5 गोली लगने के बाद भी अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि कोई भी अंग्रेज अधिकारी उनके पास जाने को तैयार नहीं था। लगभग 15 से 20 मिनट अधिक समय बीतने के बाद भी काफ़ी देर तक जब आज़ाद की तरफ से कोई भी फायरिंग की आवाज़ें नहीं आईं, तब उन्होंने अपने सैनिकों को आगे भेजा और देखा कि आज़ाद एक जामुन के पेड़ के पीछे बैठे हुए हैं, जबकि आज़ाद मर चुके थे। लेकिन फिर भी आज़ाद पर अंग्रेज अधिकारी के सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। उसके बाद ही अंग्रेज